जिया कुछ ही देर में यहाँ से जाने वाली थी, पर ऐसे में शियाचुन जिया का सामान बाहर निकालता है। जिया को वो सारे सामान लेके जल्दी जल्दी यहाँ से चले जाना था। वो शियाचुन को धक्का मार के पानी में फेंक देती है, फिर अपनी अंगूठी चाँद की तरफ करके सेट करने लगती है। पर शियाचुन कहता है उसे तैरना नहीं आता। जिया पड़ जाती है मुश्किल में। एक तरफ उसकी अपनी दुनिया थी और दूसरी तरफ थी शियाचुन। वो जैसे तैसे करके शियाचुन को सहारा देती है उठ के आने के लिए, पर उसे पता चलता है शियाचुन अब तक मजाक कर रहा था। उसे बहुत अच्छे से तैरना आता था, पर क्या है ना, उसकी इस मजाक की वजह से जिया का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। उसके वापस जाने का टाइम तो ख़त्म हो ही गया था, ऊपर से उसकी अंगूठी भी टूट जाती है। बस फिर क्या था, उसके अंदर से सारी नौटीपन चली जाती है। शियाचुन के लिए जो उसके दिल में प्यार था या जो भी था वो भी गायब हो जाती है। वो अपनी अंगूठी के लिए पागल हो जाती है। कौन? शियाचुन। फिलहाल तो वो जिया के लिए एक दुश्मन बन चुका था। शियाचुन उसका दिल बहलाने की कोशिश करता है, पर उसे कहाँ पता था कि उसने क्या गड़बड़ कर दी थी। जिया उसका चेहरा भी देखना नहीं चाहती थी। वो शियाचुन से उसे अकेले छोड़ देने के लिए बोलती है। अगले दिन भी जिया बहुत अपसेट थी। उसे बहुत ज़ोर की भूख लगी थी, पर अचानक से उसके पेट में दर्द होने लगती है। जल्दबाजी में उससे गलती हो जाती है और बेचारी बेहोश हो पड़ती है। बाद में शेन आके उसे होश में लाता है। जिया ने सोचा था अगर वो मर जाती है तो शायद फिर से वो उसकी दुनिया में वापस लौट पाएगी, पर उसे पता चलता है ना तो वो मरी थी और ना ही वो वापस अपनी दुनिया में गई थी। शेन को जिया के पैर में से खून निकलते हुए दिखती है। अब जिया को समझ में आता है कि तब उसके पेट में क्यों दर्द हो रहा था। कितनी एम्बैरेसिंग बात थी। उसके पीरियड्स भी अभी होने थे और यहाँ पर तो पैड भी नहीं मिलते थे। बाद में जिया अकेली ही कहीं जाने लगती है। वो यहाँ सुइसाइड करने आई थी, पर तभी शेन आके उसे वहाँ से खींचने लगता है। जिया को वहाँ से कूदना था, पर शेन उसे रोकते वक्त खुद ही गिरने वाला होता है। जिया जल्दी से उसे पकड़ लेती है। दोनों बहुत डर गए थे। पहले तो थोड़ा बैठ लेते हैं ठीक होने के लिए। जिया रो रो के अपने दिल को हल्का कर रही थी, पर हाँ, शेन भी उसकी बातों को सुन रहा था। उसे कुछ समझ में आए या ना आए, वो जिया को फुल सपोर्ट करता है। अगले सीन में हम देखते हैं बाईचुंग शियाचुन को अपनी सीक्रेट जगह पे ले आता है। वो उससे बेझिझक सारे सीक्रेट शेयर करता है। वो तो अभी से शियाचुन को इस सीक्रेट जगह की जिम्मेदारी देना चाहता था। शियाचुन जितना हो सके नॉर्मल रहने की कोशिश कर रहा था। वहाँ जिया को शियाचुन के पेंसिल बॉक्स में से वही मैप मिलती है। तभी शियाचुन भी आ जाता है। वो जिया को डांटने लगता है, पर जिया को उस पर शक हो गया था। उसे समझ में आ गया था कि शियाचुन एक जासूस था। पत्नी होने के नाते वो उम्मीद कर रही थी कि शियाचुन उसे सब कुछ बताएगा, पर शियाचुन तो उसे मुंह बंद रखने के लिए बोलता है और वो उसे इन सबसे दूर रहने के लिए भी बोलता है। जिया को बहुत बुरा लगता है। अगले दिन वो उसे वीवी के साथ बात करते हुए सुनती है। वो उसे कह रही थी जिया का मुंह बंद करने का एक ही रास्ता है और वो है उसे मार डालना। ये सुनते ही जिया के होश उड़ जाते हैं। उसकी जान तो अभी से निकल रही थी। शियाचुन को उसका ये आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो जिया को प्रोटेक्ट करना चाहता था। अगले सीन में हम देखते हैं शियाचुन रात में चुपके से बाईचुंग के उसी सीक्रेट जगह पे जाता है। सारे दरवाजे पार करके जब मेन गेट खोलना था तभी उससे हो नहीं रहा था। दरअसल बाईचुंग ने शियाचुन से सारी सीक्रेट शेयर नहीं की थी। अचानक से शियाचुन पर हमला होता है और ऐसे सिस्टम बनाया गया था ताकि सीधे बाईचुंग को पता लग जाए। फिर से सारे गेट बंद होने लगते हैं। शियाचुन बहुत मुश्किल से बच निकलता है। शियाचुन जिसके लिए काम कर रहा था वो भी उसे बचाने के लिए दूसरे आदमी को भेजा था। वो भी बहुत टाइम से यहाँ था। वो शियाचुन को भाग जाने के लिए बोलता है और सिपाहियों का ध्यान अपनी तरफ करता है। जिया पहले से ही शियाचुन पे गुस्सा थी, ऊपर से वो ऐसे आके उसे डरा भी देता है। शियाचुन उससे एक फेवर मांगता है। उसे पता था कि उसे ढूंढते हुए ज़रूर लोग आएंगे और वैसा ही होता है, पर दोनों पति पत्नी तब इंटीमेट होने का एक्टिंग करने लगते हैं। टू को उनके नाटक पर विश्वास नहीं था, पर जिया कुछ ज़्यादा ही करने लगती है और तब सबको जाना ही पड़ता है। उनके जाने के बाद जिया उससे जानना चाहती है कि वो क्या करना चाहता है, उसका प्लान क्या है, वो किसके लिए काम करता है। शियाचुन फिर से उसे इन सब से दूर रहने के लिए बोलता है, पर जिया ज़ोर ज़ोर से झगड़ा करने लगती है। शियाचुन उसे चुप कराने लगता है, पर उसके लिए जिया को अपना प्लान बताना पॉसिबल नहीं था। जिया भी गुस्सा होकर उसे बाहर जाने के
लिए बोलती है। बाहर आते ही शियाचुन को इशारा मिलती है। वो तब उस बंदे का पीछा करते हुए जंगल चला आता है। ये बंदा वही था जिसने जिया के पापा से मोती चुराई थी। एक्चुअल में शियाचुन जिसके लिए काम करता था ये भी उसके लिए काम करता था। शियाचुन से बहुत पहले उसे यहाँ भेजा गया था बाइचोंग का विश्वास जीतने, और अब वो मुसीबत में था तो उसकी जिम्मेदारी थी उसे प्रोटेक्ट करना। पिछली बार भी जब जिया नदी किनारे उससे मिलने गई थी वो भी उसी के वजह से उसी ने शियाचुन को 2 बार बचाया था। शियाचुन को बहुत बुरा लग रहा था ये सोच के कि उसकी वजह से वो बेचारा फंस गया था। वो उसे अपना ख्याल रखने के लिए बोलता है। वहाँ जिया का गुस्सा बढ़ते ही जा रही थी। शियाचुन उसे कुछ बता नहीं रहा था, इसीलिए वही उसके बारे में बाइचोंग से बता देने के बारे में सोचती है। पर क्या सोच के वो वापस जाने लगती है, पर तब तक बाइचोंग बाहर आ जाता है। वो उसे इतनी आसानी से नहीं जाने देता। बहुत टाइम से उसने जिया को बाहर घूमते हुए देखा था, इसीलिए बिना जाने वो उसे नहीं जाने देता। ऊपर से उसे शियाचुन पे थोड़ा थोड़ा शक होने लगा था। उसे जिया से कंफर्म होना था कि क्या सच में शियाचुन एक जासूस था। जिया जितना हो सके कोशिश करती है बिना घबराए उसे जवाब देने की, पर बाइचोंग तो जैसे उसके मुंह से शियाचुन के बारे में जान के ही रहता। वह शियाचुन आके उसका पेंसिल बॉक्स खुला हुआ देखता है। जिया ऑलमोस्ट फंसी गई थी। ऐसे में बाइचोंग अपने आदमियों को उस लड़के को लाने के लिए बोलता है। बेचारा पकड़ा गया था। थोड़ी देर बाद शियाचुन आके जिया को एक थप्पड़ मारता है। वो बात को पति पत्नी के बीच का झगड़ा दिखाना चाहता था। फिर उसे पता चलता है वो लड़का पकड़ा गया था। फिलहाल तो शियाचुन और जिया को यहाँ से बाहर निकलना था, पर बाइचोंग की क्यूरियोसिटी जा ही नहीं रही थी। वो जिया को अकेले जाने के लिए बोलता है। उसे शियाचुन से कुछ काम था। वो ये देखना चाहता था कि शियाचुन किसके साइड में था। क्या उस लड़के के साथ उसका कोई कनेक्शन था। वो शियाचुन से उस लड़के को मार डालने के लिए बोलता है। शियाचुन के लिए ये इम्पॉसिबल था। वो किसी की जान नहीं ले सकता था, पर बाइचोंग की आंखों में पास होने के लिए उसे ये करना ही पड़ता। आखिरकार वो उसे मार ही देता है, पर बाद में हमें दिखाते हैं कि शियाचुन को इस उलझन से निकालने के लिए उस लड़के ने खुद ही अपनी जान ली थी। जो कुछ भी हुआ था वो शियाचुन के जल्दबाजी की वजह से हुआ था, इसीलिए वो अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहा था। जिया भी आज ऑलमोस्ट उसका पोल खोलने वाली थी। जिया की सॉरी से शियाचुन का गुस्सा इतनी जल्दी शांत नहीं होने वाली थी। अगले दिन शियाचुन जिसके लिए काम करता था उसके पास आता है। ये बंदा उसे दिलासा देता है और उसे स्ट्रांग रहने के लिए बोलता है। अगले सीन में हम देखते हैं शियाचुन एक काम से कहीं जाने वाला होता है। जिया को उसे फॉलो करते देख शियाचुन जानबूझ के उसे इस गाड़ी में छुपे रहने का मौका देता है और पूरा रास्ता गाड़ी को कभी ज़ोर से चलाने के लिए बोलता है, कभी जानबूझ के शिन को खाने के लिए देता है ताकि उसे गैस हो और वो गैस छोड़ने लगे। जिया उनके नीचे ही छुपी थी तो बदबू से उसकी हालत ख़राब हो जाती है। बाद में गाड़ी से नीचे उतर के जिया भी बाहर आ जाती है। मौका देख के शियाचुन उसे पकड़ लेता है। दरअसल शियाचुन को जिया से थोड़ा काम था। वो उसे रॉयल फैमिली की औरतें जिस तरह से बिहेव करती थी वैसा सिखा रहा था। फिर दोनों तैयार होकर अपने मिशन के लिए निकलते हैं। बाद में दोनों यहाँ आ जाते हैं। दरअसल शियाचुन यहाँ पे किसी और का रोल प्ले कर रहा था। जिनकी आने की बात थी उनसे पहले वो यहाँ आ गया था ताकि ये जो गोल्ड देने वाला था उन्हें वो खुद ले सके। काम हो जाने के बाद शियाचुन जिया को हमेशा के लिए अपने से दूर कर देता है। वैसे ये बात वो जिया से नहीं कहता क्योंकि वो जो काम करने जा रहा था उसमें उसकी जान भी जा सकती थी, इसीलिए उसके लिए यही जिया से उसकी आखिरी मुलाकात थी। अगले सीन में हम देखते हैं शियाचुन अब ये वाला बंदा बना था। सुबह वो जिनका रोल प्ले कर रहा था उन्हीं के पास वो आया था। उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी थी उसे। ये शियाचुन को वो इन्फॉर्मेशन दे देता है, पर तभी कुछ लोग आके इस बंदे की पत्नी को मार डालता है। शियाचुन उन्हें बचाने की बहुत कोशिश करता है पर बचा नहीं पाता। उसका बचना भी मुश्किल हो पड़ता अगर सही वक्त पे जिया ना आ पड़ती। जिया के आने से शियाचुन का रिस्क थोड़ा और बढ़ गया था, पर उसी की वजह से वो वहाँ से बच निकल पाया था। उसने तो जिया को भेज ही दिया था सुरक्षित अपने से दूर।
पर बीच रास्ते में जाके जिया बेचैन हो पड़ती है और गाड़ी वाले को वापस शियाचुन के पास ले जाने को बोलती है, पर वो बेचारा अपना ऑर्डर फॉलो कर रहा था। तब मजबूरन जिया को उसे वही छोड़ के खुद गाड़ी चला के जाना पड़ता है। जिया खुश थी शियाचुन को मौत के मुंह से बचाने के लिए, अपने लिए प्राउड फील कर रही थी। पर थोड़ी दूर जाके शियाचुन घोड़े से नीचे गिर जाता है। उसकी हालत बहुत खराब थी। अगले सीन में हम देखते हैं जिया शियाचुन को यहाँ लाके उसकी सेवा कर रही थी।